focal length of the lens. अब आप आराम से देखिएगा 7-8 सवाल धीरे धीरे, और एक बार ये चीजों को इतना अच्छा से दिमाग में बैठा लें। बहुत आसान है, बहुत आसान, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। 10 सवाल 15 सवाल आप कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, अब मैं आपको फिर सिखा रहा हूं और रोज सिखाऊंगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। पावर निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया। सबसे पहले देखें कितनी सरफेस है, 2। सही बात है क्या? अब किसी एक सरफेस पे बात करेंगे 1 बाय 1। लोग बोर्ड पे देखो, रोज धीरे धीरे पढ़ोगे तो याद होगा। इसका कॉन्वेक्स कहाँ है? इसका कॉन्वेक्स कहाँ है? कॉन्वेक्स मतलब जो सरफेस उठी हुई है, क्या यहाँ कॉन्वेक्स है? यहाँ का म्यू बताइए, बाजू वाले से कम है। कॉन्वेक्स का म्यू कम है तो पावर पॉजिटिव। अपने आप आएगा, 50 बार आएगा 3 दिन में, 50 बार। धीरे धीरे याद हो जाएगा। दिमाग पे बहुत जोर नहीं डालना है, बस सुनना है। कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है तो पावर पॉजिटिव, तो ये लगाया पॉजिटिव। डिफरेंस बता, डिफरेंस बड़े में से छोटा घटा 0.5, रेडियस 20 नहीं 0.2, दोनों सरफेस के हाल एक जैसे हैं, इंटू 2, खत्म हो गया। आज आप इसका सॉल्यूशन फ्री हो, 2 दिन की छुट्टी है, मॉड्यूल में, गूगल पे, यूट्यूब पे देखना। ये नीट 2022-21 में आया हुआ है। जब आप देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन आधे पेज का है और अपन एक लाइन में सॉल्व कर रहे हैं। ये तरीका आपने सीख लिया तो बहुत समय बचेगा, खटाखट सवाल सॉल्व होंगे। तो बताइए पावर कितनी आ गई? पॉइंट से पॉइंट कटा, 2 से 2, पावर कितनी? 5 डेप्थ। सबसे पहले पावर आएगा। अब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कल मैंने आपको सिखाया था। अगर आजू बाजू एयर है तो 1/f लगा दें। वास्तविक फॉर्मूला तो क्या होता है? μ2/f। μ2 का मतलब होता है फाइनली रे जहां से गई। अब आप देखिए, चाहे रे यहां से आए तो भी फाइनली किस में जाएंगी? एयर में। यहां से आएंगी तो भी, अगर आजू बाजू एयर है तो एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही है। P बराबर 1/f। P कितना? 5, F 1/5। मीटर में आएगा या सेंटीमीटर? मीटर। क्यों मीटर में? दिमाग लगाओ। पावर डायप्टर में, पावर डायप्टर में तो ऐसा ही सिस्टम में ही तो आएगा आंसर। आंसर आएगा 1/f मीटर। आराम से नींद खोलें थोड़ी सी, और आज खूब सारे सवाल ही सवाल करते जाएंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। आगे बढ़ें। अब ध्यान से देखें, P का फॉर्मूला एक 1/f भी होता है और एक 100/f भी होता है। कौन सा सही है? 10th क्लास में दोनों बताते हैं। 1/f भी है, 100/f भी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। दोनों में पावर तो डायप्टर में ही है, दोनों में तो पावर डायप्टर में ही है, बट इसमें फोकल लेंथ मीटर में है और इसमें फोकल लेंथ सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर बदलेंगे तो 100 कहां चला जाएगा? ऊपर। कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। कहीं आपको 1/f दिखेगा, कहीं 100/f दिखेगा, तो परेशान मत हो। दोनों फॉर्मूले में पावर तो डायप्टर में ही है। अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो 1/f लगाइए, सेंटीमीटर में है तो 100/f लगाइए। टेंशन काहे की लेनी है? जैसे मैं आपको 2-3 छोटे छोटे सवाल करके दिखाता हूँ, एकदम छोटे छोटे। जैसे पावर दे रखी है
5 डायप्टर और आपसे फोकल लेंथ पूछी, आपने ऑप्शन पे नजर मारी, सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो बता कौन सा लगाना पसंद करेगी? P बराबर 100/f। पावर 5 डायप्टर है, फोकल लेंथ पूछी पर ऑप्शन किस में है? सेंटीमीटर में। तो 5 100/f, तो f 100/5, तो f 20 सेंटीमीटर। अब मान लो आपको फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और पावर पूछी है, अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो पावर का एक ही फॉर्मूला है, 100/f। f कितना? 10, पावर 10 डायप्टर। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? रिलैक्स, आराम से 5-7 मिनट यहां थोड़ा सा बात करें, पेन रख दिया कि दो फॉर्मूले हैं, P बराबर 1/f, P बराबर 100/f, दोनों सही हैं। पहले तो गहरी सांस लेके ये बोल लें, दोनों सही हैं, कोई टेंशन नहीं। कब कौन सा लगाना है? सर अगर ऑप्शन सेंटीमीटर में है, क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो 100/f लगाएं, मीटर में है तो क्या लगाएं? 1/f। इज इट ओके? दोनों केस में पावर तो डायप्टर में ही आएगी, क्योंकि पावर की एक ही यूनिट होती है, ऐसा यूनिट डायप्टर। लिख लीजिए इस बात को। बढ़े आगे। आधा घंटा और लगा ले, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, 2-2 3-3 बार लिख लेती हो क्या तुम? है तो P बराबर 1/f या 100/f? दोनों सही हैं। 1/f कब? ठीक है, आप सुनते जाओ। बिल्कुल मत परेशान होइए,
वो इतना जबरदस्त तरीका है पावर का, एक लाइन में सॉल्व कर सकता है। बस आपको सीखना है, एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। 2023 का सवाल है इस तरह का, अभी आपको करके दिखाऊंगा। आप इसका सॉल्यूशन किताब से देखेंगे, एक पेज का है, किताब वाला नहीं करना है, एक लाइन में करना सीखना है। अटपटा लगेगा, 10 सवाल करेंगे, 20 सवाल करेंगे, आ जाएगा। चलिए, सब लोग बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे देखें। अब नींद खोलें आराम से और सारे पॉइंट्स लिखें। पहला पॉइंट बताइए, कॉन्वेक्स की तरफ अगर म्यू कम है तो पावर पॉजिटिव। वापस लिख लें, कोई शर्म थोड़ी ना है, एकदम सिस्टमेटिक याद होने चाहिए। इसी के सॉल्यूशन में लिख लो, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है तो पावर पॉजिटिव। फिर कॉन्वेक्स पहचानते कैसे हैं बताओ, कॉन्वेक्स पहचानना बताओ। जहां से सरफेस उठी हुई है, जहां से सरफेस उठी हुई है, बताओ कहां है कॉन्वेक्स इसका, कहां है, इधर की तरफ कॉन्वेक्स। इसका कॉन्वेक्स नीचे है, इसका कॉन्वेक्स इधर है। अपने कोई होशियारी में नहीं रहना है, बिल्कुल बेसिक बातें बार बार सीखनी है। एक बार बेसिक बातें समझ में आ जाएंगी, मजा आएगा। कॉन्वेक्स कॉनकेव पहचानना आना चाहिए। कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है तो पावर पॉजिटिव। पावर हमेशा किसकी होती है, सरफेस की होती है। हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है बता तेरी पावर क्या है। और फिर पावर का फॉर्मूला डिफरेंस इन म्यू बटे आर। आर को हमेशा किस में रखना है, मीटर में। इतनी बातें ऐसी दिमाग में छपी होनी चाहिए। और इसके बाद अगर फोकल लेंथ पूछ ले तो पावर बराबर क्या लगा दो, 1/f या 100/f। पहले हमेशा पावर सोचनी है और उसके बाद उसको कनेक्ट करना है किससे, फोकल लेंथ से। बच्चों ये 20 सवाल का सॉल्यूशन है। ये स्लाइड जैसे जैसे आपके दिमाग में बैठेगी आपको मजा आता जाएगा। 1 घंटे बाद फिर लिख लेंगे, दिक्कत क्या है, कोई हाथ घिसते थोड़ी ना है। आप चेक करना, कभी 4 घंटे पढ़ाई कर लेना, हाथ घिसेंगे नहीं, घिसे ही नहीं हाथ। पता नहीं आप यूं ही लापरवाही करते हो, और हमें तो लिखने में मजा आता है। फिर लिख लिया, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है तो पावर पॉजिटिव, फटाफट लिखेंगे। सबकी कॉपी चेक करता हूं जल्दी से, देखो कौन जल्दी लिख रहा है। सबकी कॉपी चेक करता हूं अच्छे तरीके से, किसने साफ सुथरा लिखा है, सुंदर राइटिंग में। जल्दी से साफ सुथरा पॉइंट नंबर डाल के कौन लिखता है, फिर पूछूंगा। लिखने के बाद उसको याद करें और फिर हाथ ऊपर करें, सर मुझे मौका दीजिए, सर मुझे मौका दीजिए सर, मैं सबके सामने ये पॉइंट्स बिना देख के बोलकर बताना चाहती हूं। रिकॉल करो मन में, ये ऊपर नीचे कुछ भी बोल सकते हैं पर बोलने की कोशिश करिए। मन में याद करो आंखें बंद करके, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है तो पावर पॉजिटिव। पावर हमेशा सरफेस की होती है। पावर का फॉर्मूला डिफरेंस इन म्यू बटे आर। आर हमेशा मीटर में रखना है। पावर का फॉर्मूला या तो 1/f या 100/f। हमें हमेशा पावर सोचनी है और उसको बाद में कनेक्ट करना है किससे, फोकल लेंथ से। ऐसे दिमाग में स्टेप छपने चाहिए, तब पढ़ाई करने का अलग आनंद है। ये पास वाली क्यों बात कर रही दीदी, क्या नाम है आपका, बहुत अच्छा नाम है, वेरी गुड। मेरा नाम आशीष गुप्ता है। होमवर्क करती कि नहीं करती तू, पक्का, मेरी कसम खा। झूठ और खा लेती है तुरंत है। चलिए आगे बढ़ें क्या, आइए 3 सवालों का स्वागत करेंगे। लिखें पहला, अच्छा पहले वही वाला सवाल करेंगे।
ये वाला। चलो, कोई एनीवन जो लाइव सॉल्व कर सके? अनन्या दीदी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया है। चलो भाई अनन्या दीदी आप बताओ। सबसे पहले इसकी 4 सरफेस हैं, सब सुन लो भाई। 1, 2, 3, 4। बहुत बढ़िया। पहला और चौथा जीरो होगा। मेरा क्या, तेरा भी जीरो होगा? आपका जीरो होगा। क्यों भाई? सबका ही जीरो है। हाँ। चल अब दूसरे बता। हाँ, बहुत बढ़िया। इसका कॉन्वेक्स इधर है, देखो लड़कियों जाग जाओ। इसका कॉन्वेक्स इधर है बाहर, और बाहर की तरफ म्यू बाजू से कम है, तो रेरर हो गया। प्लस, आगे बता डिफरेंस। 0.2। रेडियस 0.2। सही है। आगे चलो, अब इस सरफेस पे आओ, बताओ। बहुत बढ़िया। इसका कॉन्वेक्स इधर है, और इसके कॉन्वेक्स में कितना? 1.8 माइनस का डिफरेंस 0.3 बटे 0.2 नहीं है, 0.3। बैठो। बहुत बढ़िया नन्या। ये 1, ये माइनस। ओ हो, पावर जीरो आ रही है भाई। ओ हो, पावर जीरो। देखिए क्या मस्त सवाल है। सीखो, अभी आएंगे आराम से। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, रिलैक्स रहिए कि सर घर पे खूब पढ़ूंगी, खूब सवाल बनाऊंगी, अच्छा करूंगी सर, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ओलंपिक चल रहे हैं, थोड़ा सा सोचो, पढ़ो। 10 सेकंड की 100 मीटर की रेस होती है, 10 सेकंड। 10 सेकंड कितना? 10 सेकंड में खत्म हो जाती है, लेस देन 10 में खत्म हो गई थी इस बार तो, ठीक है। और उस 10 सेकंड के दौड़ने के लिए एथलीट कितने साल मेहनत करता है? 4 साल। प्रतिदिन 15 से 16 घंटे, पर डे 16 घंटे। और ऐसा कितने साल तक? 4 साल तक। आप देखो डेडिकेशन। तब जाके वो वहां पहुंचेगा, और फिर वापस उस दिन फाइट करनी पड़ेगी। थोड़ा समझिए, बहुत मजा आता है पढ़ने में। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए डेडिकेशन चाहिए। इसलिए पढ़ने को बोझ मत मानिए। खूब पढ़िए, पूरे पूरे दिन दिमाग को रिलैक्स करिए, एंजॉय करिए सब्जेक्ट को। अपने तो क्या, घर पे बैठ के पंखे में, कूलर में, एसी में पढ़ना ही तो है भाई। अपन को दूसरे कहाँ काम करने जो इतने टफ टफ दूसरे लोग कर रहे हैं। अपन को आराम से माता पिता ने सारी सुविधाएं दी हैं, पढ़ाई करिए ना। सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं। किसी से compete मत करिए, खुद का खुद से कंपटीशन करिए कि हाँ अभी मैं और पढ़ सकती हूँ, अभी मैं 100% अपना नहीं दे रही हूँ। पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बायो पढ़िए, न्यूमेरिकल बनाइए। रोज पढ़िए, रोज 10-15 दिन खूब पढ़कर देखिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। 2 दिन छुट्टी आ रही है, सैटरडे संडे। आज रात तक पूरा प्लानर बना के सोना है। शनिवार को सुबह ये, दोपहर में ये, शाम को ये पढ़ूंगी, रविवार को ये पढ़ूंगी। कम से कम 9 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं। जब आप अन अकेडमी नहीं आ रहे हैं तो आराम से पढ़ सकते हैं। अन अकेडमी नहीं आ रहे हैं जिस दिन, आप सोचिए ना, आपका सोने का 8 घंटे ले लीजिए, 9 घंटे ले लीजिए, ज्यादा तो क्या ही सोएंगे 9 घंटे। 3 से 4 घंटे खाना पीना, इधर उधर ब्रेकफास्ट। 1.5 घंटा मोबाइल भी ले लिया, सैटरडे संडे तो सर मोबाइल चलाऊंगी, ठीक है, जोड़ तो सही इसको। 9, 4, 13 और 1, 14। 24 - 14, 10 घंटे। सोना भरपूर कर दिया, खाना पीना ब्रेकफास्ट, इधर उधर नहाना धोना, 4 घंटे ज्यादा नहीं लगता। मोबाइल स्पेसिफिक 1.5 घंटा चला मस्त, उसके बाद भी 10 घंटे बच गए। अब ये 10 घंटे नहीं पढ़ रही हो तो गलत है ना यार। तो खुद से बात करो ना, ये 10 घंटे नहीं पढ़ रही हो तो फिर तो बिल्कुल ही पाप कर रहे हैं अपन। फिर तो क्या मतलब अपन कोटा में पढ़ रहे हैं। ये 10 और 2 दिन 20 घंटे। 20 घंटे पढ़ के आओ, तुम्हारे मंडे को चेहरे पे चमक आएगी। कोई फेस वॉश, कोई साबुन लगाने की जरूरत नहीं है।
अलग ही चमक आएगी। अरे सर मैं पढ़ रही हूँ, कोई डिप्रेशन नहीं है। 20-20 घंटे जो पढ़ के आएगा ना, उसको खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाता है। अरे सर मैं सब कर लूंगी। पढ़ो सब्जेक्ट, एनसीईआरटी पढ़ो, सवाल लगाओ, रिवीजन करो, पुराने क्वेश्चन करो, क्यों नहीं बनेगी चीजें। थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा और अपने बारे में करो। हम अपने लिए तो कर रहे हैं, करेंगे तो सब संभव है। और पढ़ने से ही रास्ते मिलेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, मेरे पास कोई ताबीज नहीं है। इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, कोई ताबीज नहीं बना पाया मैं कि वो मैं ताबीज आपको दे दूंगा और ले भाई सिलेक्शन हो गया। मेहनत से ही सिलेक्शन होगा, क्वेश्चन करने से ही सिलेक्शन होगा, बस। पावर आ गई। अब बताइए फोकल लेंथ चाहिए, पी बराबर क्या लगा दूं, 1/f या 100/f, आपकी इच्छा हो जो लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। पावर 0 बराबर 1/f, तो f बराबर 1/0। f कितना, इनफाइनाइट। अब बच्चे हमें कहीं पूछते हैं, सर आपने μ2/f क्यों नहीं लगाया। μ2 का मतलब होता है फाइनली रे कहां गई। आप बताइए, रे कहीं बाहर से ही आएंगी या अंदर से पैदा होंगी। बाहर से ही तो कहीं आएंगी। रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्ट, कहां जाएंगी फाइनली, एयर में जाएंगी। एयर में ही तो जाएंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, कोई मिरर थोड़ी ना है। कहीं से भी, यहां से भी आएंगी तो फाइनली जाएंगी किस में, एयर में। इसलिए अगर आजू बाजू एयर है तो हमेशा क्या लगाइए, 1/f। 99% सवालों में क्या लगता है, 1/f। बोलो हाँ है क्या। चलो, अब 2 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लिखिए, खुद करिए, मैं किसी को बोर्ड पे भी बुला सकता हूं। कॉन्फिडेंस के साथ पहले खुद करिएगा। और जानबूझ के मैं मॉड्यूल खोल के लिख रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि यार ये सवाल तो पेपर में आते हैं यार, और 1 मिनट में हम सॉल्व कर रहे हैं, सीख गए हैं, तो मजा ही आ जाएगा। चलो 3 सवाल एक साथ करेंगे, ठीक है। 2023, 2022, 2020। मन में खुशी भी महसूस होती है, अरे नीट के सवाल अपन कर पा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। चलो 2023 का सवाल लिखेंगे। इन द गिवन फिगर, आओ बच्चों अपन मिलकर एक साथ लिखें, आज फ्राइडे का दिन है, 7:15 हो रहे हैं। आओ एक साथ लिखें। लिखो, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, कोने में लिख लेना 2023। कभी भी फोकल लेंथ सीधी नहीं आती, पहले क्या निकालनी पड़ती है, पावर। आराम से करें, टेक योर टाइम। 2023 का सवाल है ओरिजिनल, विद डेटा वही लिया है जो पेपर में आया है। फोकल लेंथ कभी भी सीधी नहीं आएगी, पहले क्या निकालनी पड़ेगी, पावर।
चलो आओ देखें। -1 डायप्टर आ रहा है भाई। पावर, हाँ पावर बोलिए अभी। चलिए सभी लोग बोर्ड पे देखें, आराम से सेटअप बनाओ, वो सेंटेंस बोलो, दिमाग में ऐसे छपने चाहिए। पावर हमेशा सरफेस की होती है, हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना, बता तेरी पावर क्या है, कुल कितनी सरफेस है यहाँ, 4, 1 2 3 4। पहले की बताओ 0, पहले की बताओ 0। अब दूसरे की देखना, कॉन्वेक्स, इसका कॉन्वेक्स कहां है, इधर, और कॉन्वेक्स की तरफ म्यू ज्यादा। नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। कितना डिफरेंस, 0.1, रेडियस 0.2, इंटू 2। बड़े बच्चे बन जाओ ना यार, बड़े बच्चे बन जाओ ना यार, इंटू 2, बड़े बच्चे बन जाओ ना, इंटू 2। जो हाल इसका है वही हाल तो इसका है, रेडियस सेम, आजू बाजू का मीडियम भी, जो हाल इसका वही हाल इसका, इंटू 2, टक। एक लाइन में सॉल्व हो रहा है, एक लाइन, सिंगल लाइन का सॉल्यूशन है। इतना जबरदस्त तरीका है ये, इतना जबरदस्त। अब आइए बोर्ड पर, तो पावर, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 2 से 2, -1 डायप्टर। अब मुझे फोकल लेंथ चाहिए, तो P बराबर 100/f। सर 1/f लगा दूं, हाँ उससे मीटर में आएगा, 100/f से सेंटीमीटर में आएगा, तो -1 -100 सेंटीमीटर। बताइए क्या आंसर सही है। देखो कितना आसान सवाल, चलते फिरते कर लोगे। ऑप्टिक्स के 6 सवाल आते हैं, 6 मेन पेपर में, और 6 के 6 अपन अच्छे से कर सकते हैं, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिंदास कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ये कि ये सिस्टम अगर रेज आएंगी तो उनको कन्वर्स नहीं करेगा, क्या करेगा, डाइवर्ज। पावर नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिस्टम कैसा है, डाइवर्जिंग। तो फोकल लेंथ नेगेटिव का भी मतलब डाइवर्जिंग। इन्फानाइट का मतलब है रेज सीधी आएंगी और सीधी चली जाएंगी, ना उसको कन्वर्ट करेगा ना उनको डाइवर्ज। चलिए अगला बोलें क्या, चलिए अगला लिखेंगे, if the refractive index, if the refractive index of the material of the lens, if the refractive index of the material of the lens is 1.5, 1.5, and radius of each surface, radius of each surface is 20 centimeter, 20 centimeter, then calculate the power of the lens. कितना, देखो आप, 2022 का सवाल है, एक लाइन से ज्यादा तो लिखनी नहीं पड़ रही। पर ये ध्यान रखना, ये सॉल्यूशन किताबों में नहीं मिलेगा आपको। आप सोचो मॉड्यूल में मिल जाए, सॉल्व एग्जाम्पल मिल जाए, कहीं नहीं मिलेगा। मॉड्यूल सॉल्व एग्जाम्पल में तो इसके तरीके लंबे लंबे तरीके हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा 3 दिन बाद आपको। पर ये अपना जो तरीका है ये बहुत फास्ट मेथड है, जो एक लाइन में सवाल को क्या कर सकता है, सॉल्व। आइए चलो, कौन करके बताएगा, एनीवन। सबसे पहले किसने हाथ करके, वापस नीचे करो।
कौन बताएगा सबसे पहले? चलो सबसे पहले ने हाथ खड़ा किया, हाँ चलिए बताइए। पावर, पहले कॉन्वेक्स देखेंगे, वेरी गुड। इसका कॉन्वेक्स कहां है? बाहर, बहुत बढ़िया। कॉन्वेक्स म्यू कम है, मतलब यहां पर रेयर है, तो पावर पॉजिटिव। डिफरेंस 0.5, रेडियस इंटू इंटू 2, क्योंकि दोनों सरफेस पॉइंट से 0.2 से। बोलो हाँ है क्या? अगला लिख, 2020, 2020 का लिखिए। द पावर ऑफ द convex lens is 10 diopter, 10 diopter, and the radius of each surface is 10 centimeter. Then calculate the refractive index of the material of the lens. सवाल थोड़ा सा अच्छा है, सोचने वाली बात है। कितना? 2, 2 आ रहा है। सवाल बहुत अच्छा है। इसने पावर दे रखी है, तो पहले आप अपने तरीके से पावर निकालें। उस पावर को इस दिए गए पावर से क्या कर दें? इक्वेट कर दें। हाँ जी, कितना आंसर? 2, 1.5। चलो करके देखूं फिर मैं। देखो, अब आराम से आप समझो, फिर ऐसे 5 सवाल और करके दिखाता हूं आपको, है ना। क्वेश्चन कह रहा है, द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 10 डायप्टर एंड द रेडियस ऑफ ईच सरफेस इज 10। तो सबसे पहले डायग्राम बनाया, दोनों सरफेस की रेडियस 10। भाई इस बार म्यू तो पता ही नहीं है, तो पहले तो आप, आशीष सर ने जो बताया है, पहले तो उस तरीके से क्या निकाल लो? पावर। अपने अपने तरीके से पहले पावर, फिर बाद में देखी जाएगी। जल्दी से बता, कॉन्वेक्स कहां? बाहर, बाहर की तरफ म्यू कम, तो पावर पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। डिफरेंस बता, बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा, कम ऑन, बड़े में से छोटा, μ-1 बटे 0.1 का डबल। क्या ये लिख पाए? इसे कहते हैं
अपने तरीके से पावर निकालना। अपन को पहले अपने तरीके से पावर हर बार निकालनी पड़ेगी। पहले बताओ, यहां तक सबने सही किया क्या? ये प्लस क्यों आया बताओ? कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है। आशीष सर एक डाउट आ रहा है, मैं पूछ नहीं पाती हूँ, शर्माती हूँ। क्यों शर्माती है? पूछा करे ना बिंदास कि वन में से म्यू घटाऊं या म्यू में से वन घटाऊं। बड़े में से छोटा घटाते हैं, म्यू हमेशा वन से बड़ा होता है। तो ये बिंदास पूछा कर, कोई शर्म की जरूरत नहीं है। सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में? सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में अगर मैं इतना छोटा सा डाउट पूछूंगी? सर कुछ नहीं सोचते, मेरे पास और भी बहुत काम है। अब मैं क्यों सोचूंगा? अब मैं दिन में 6 बैच पढ़ाता हूँ, सबके बच्चे के बारे में ऐसे सोचते रहूंगा सर क्या सोचेंगे, तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कब? इसलिए ऐसा मत सोचा करो सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने इतना छोटा सवाल पूछ लिया, मेरी फ्रेंड क्या पूछेंगी सोचेंगी। ऐसा कुछ नहीं है। अपने डाउट है, अपने तो सीधा सर से पूछना है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ हाँ, वेरी गुड। ये आ गया पावर। अब इस पावर को दी गई पावर से क्या कर लें? कंपेयर। तो बताओ अपनी पावर कितनी आई? अपनी पावर है क्वेश्चन की 10 और अपनी है म्यू माइनस 1/0.1 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करना सीख लो। तुम इतनी अच्छी देवियां हो कि सॉल्व ही नहीं करती उसको सही। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल, तो 1 बराबर म्यू माइनस 1/2। 2 नीचे जाएगा 1/2, 1 उधर जाएगा तो 1 + 1/2, बोले तो 3/2। कैलकुलेशन एक बार और देखेंगे, आप सभी लोगों को एक बार और डेडिकेटेड वापस देखेंगे। मुझे चॉकलेट खिलाना, मैं एक बार और समझा रहा हूं। ठीक है चलो, कोई नहीं खिलाएगी। अब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना जाएगा? 10। बोलो हाँ सही है क्या? 10 से 10 कटा, यहां कितना बचा? 1। यहां म्यू माइनस 1 नीचे 1 इंटू 2, 2 को नीचे भेज दें, 1/2 बराबर म्यू माइनस 1, 1 उधर जाएगा, 1/2 + 1 कितना? 3। बोलो क्या बात समझ में आई? नोट कर लो। तो अपन को तो अपने तरीके से पावर निकालनी है और फिर उसको दिए गए पावर से क्या कर लें? कंपेयर, अपने आप आ जाएगा। देखो तीनों सवाल एक जैसे हैं, तीनों पेपर में आए हुए हैं, इसलिए ये बहुत सबसे फेमस टॉपिक है, ये अपन को शानदार आना चाहिए। क्या आगे बढ़े? चलो नीचे लिखो टाइप ऑफ लेंसेज। टाइप ऑफ लेंसेज। टाइप ऑफ लेंसेज। देखिए लेंसेज कितने तरह के होते हैं, आपको मजा आएगा, देखते जाइए। कुछ कुछ आपने देखे हुए भी हैं क्योंकि आपने 10th में पढ़ा है। ये 4 लेंस है, नाम बता सकते हैं इनके आप? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो अब इनमें कंफ्यूजन है, कुछ के नाम आप बता सकते हो, कुछ के आप गलत बता रहे हो। अब एक बढ़िया तरीका बताता हूं, आप कभी नहीं भूलेंगे। जो लेंस बीच में से मोटा है, बीच में से मोटा, उसके सफिक्स में हमेशा कॉन्वेक्स आएगा। आराम से देखिए बहुत तरीके से। क्या ये सारे लेंस बीच में से मोटे हैं? देख लो बिंदास, सारे लेंस बीच में से मोटे हैं और किनारों से जाके क्या हो रहे हैं? पतले। देख लो आप,
किनारों से पतले हो रहे हैं, जबकि एक उल्टे देखना, तभी तो मजा आएगा पढ़ेंगे जब। देखो आप, नीचे वाले चारों बीच में से पतले हैं, बीच में से पतले हैं, किनारों से मोटे हैं। जो बीच में से मोटा है वो कॉन्वेक्स, जो बीच में से पतला है वो। ऊपर चार कॉन्वेक्स के नाम कैसे देखेंगे? अब आइए बोर्ड पे ध्यान से देखना। जब दोनों की रेडियस सेम हो तो उसे बोलते हैं इक्यू कॉन्वेक्स। जब दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो, आप हमेशा ऐसा सुंदर सा बनाते हैं, क्या ये सुंदर नहीं है, पर इसकी रेडियस अलग अलग है इसलिए दिखने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, इसका नाम है बाय कॉन्वेक्स। रेडियस अलग अलग, इसकी एक सरफेस प्लेन है, दैट्स वाई इसका नाम है प्लानो कॉन्वेक्स। और इसका नाम तो बहुत ही मस्त है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब बच्चा फंसता है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोलूं या कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोलूं? इसके लिए तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं जो आपने देखी नहीं। जो लेंस बीच में से मोटा है उसके सफिक्स में हमेशा कॉन्वेक्स आएगा। खत्म। देख, बीच में से मोटा, अंत में कॉन्वेक्स आया, बीच में से मोटा, अंत में कॉन्वेक्स आया, बीच में से मोटा, अंत में कॉन्वेक्स आया, बीच में से मोटा, अंत में कॉन्वेक्स आया। जैसे जैसे हम केमिस्ट्री में सीखते हैं, अगर COOH आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर है, तो सफिक्स में आएगा ओइक एसिड। याद करिए, अगर ग्रुप में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं पर COH की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए उसके नोमेनक्लेचर के अंत में ओइक एसिड ही लिखा जाएगा। एल्डिहाइड है, कीटोन है, कितने भी ग्रुप हैं, पर आएगा तो ओइक एसिड, क्योंकि COH सबसे ऊपर है। इन द सेम वे, जो लेंस बीच में से मोटा होगा उसके अंत में सदैव क्या छपेगा? कॉन्वेक्स। अगर रेडियस बराबर है, इक्यू कॉन्वेक्स, अलग अलग है, बाई कॉन्वेक्स, प्लेन है, प्लेनो कॉन्वेक्स, और अटपटा है तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स। चलो इसका बता सकते हो? इसका, जो लेंस बीच में से पतला, उसके एंड में क्या आएगा? कॉनकेव। अच्छा, आपको रटना नहीं होगा। क्यों सर, रटूं क्यों नहीं? एग्जाम में 1 मिनट में छोटा सा डायग्राम बना लूंगी ना। ये तो सबको रटा हुआ कौन है होता है? कॉन्वेक्स। यहां से खुद परिभाषा बोल लो, जो बीच में से, उसके में कॉन्वेक्स आएगा। ये तुरंत बना दिया। खुद डेफिनेशन बोलो, जो लेंस बीच में से पतला, उसके अंत में क्या आएगा? कॉनकेव। तुम्हें हर बात थोड़ा रटनी होती है, तुम घर जाके तो बस ये चालू कर देती हो, जो लेंस बीच में से मोटा वो कॉन्वेक्स होगा, बाल खोल दिया और चालू कर दिया, जो लेंस बीच में से मोटा वो। ऐसे नहीं रटना होता है भाई, ऐसे थोड़ा रटा जाता है। तुम तो सिर्फ रटना जानती हो। रटना क्यों है? 1 मिनट बना दिया, अब खुद ही डेफिनेशन बना ली ना। ये तो मैं जानती हूँ बचपन से। इसकी डेफिनेशन बोलो ना, जो लेंस बीच में से मोटा होता है वो कॉन्वेक्स कहलाएगा, जो लेंस बीच में से पतला होगा उसके अंत में कॉनकेव आएगा। बात खत्म हो गई। एक चित्र बनाया और याद हो गया। हाँ, अगर रेडियस सेम है, इक्यू कॉनकेव। अगर रेडियस अलग अलग है, बाय कॉनकेव। अगर एक प्लेन है, प्लेनो कॉनकेव। और बीच में से पतला है तो आएगा तो अंत में कॉनकेव, तो पूरा नाम कॉन्वेक्सो कॉनकेव। क्या बातें समझ में आ रही हैं? छापो। तो ये इतना अच्छा तरीका है, द बेस्ट एवर मेथड। जो लेंस बीच में से पतला, वो है कॉन्वेक्स, कॉनकेव।
अरे अब ऑप्टिक्स में दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है अब तो रोज पढ़ना है, रोज 10-10 सवाल सॉल्व करने हैं। अब जो कठिन फेस था वो निकाल लिया आपने मेहनत करके। मैंने आपको कहा भी था 100 सवाल करने होते हैं बस। एक बार 100 क्वेश्चन निकल गए ना, उसके बाद ग्रिप में आ जाता है। आज रात को 10 बजे पार्टी रखी है ऑनलाइन। ऑनलाइन पार्टी में अपन चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, समोसा, पटाखे। और पलंग पे बैठ के मत पढ़ा करो, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना होता है। कई तो बेटे पलंग में बैठ के रजाई ओढ़ के बस वीडियो देखते रहते हैं। अपन को सिर्फ सुनना नहीं है आवाज कि हाँ आशीष सर बोल रहे हैं, अरे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे अच्छा लगना नहीं होता है, क्वेश्चन करने हैं अपन को बैठ के। मिटाऊं क्या? चलें, जल्दी आओ फटाफट। अब मैं कुछ क्वेश्चन की आपको फ्रेमिंग सिखाता हूं कि आप देखो अपन को कैसे सोचना आना चाहिए, कैसे दिमाग चलाना चाहिए। जैसे अपने पास एक ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है। जनरली हम क्या करते हैं, आपको रेडियस दे दी, आपको म्यू दे दिया, और आपको क्या पूछा, पावर बताओ, फोकल लेंथ बताओ। बेसिकली 3 पैरामीटर हैं। अब दिमाग को थोड़ा ब्रॉड करो। 3 पैरामीटर हैं, कौन कौन? आर, म्यू, पावर। इन 3 में से वो कितनी चीज देगा? 2। कभी आपको क्या करेगा, म्यू दे दिया, फोकल लेंथ दे दी, और आपको गायब क्या कर दी? रेडियस। कभी रेडियस दे देगा, म्यू दे देगा, फोकल लेंथ पूछेगा। कभी फोकल लेंथ दे देगा, रेडियस दे देगा, क्या पूछेगा? म्यू। तो थोड़ा दिमाग को सेटअप करो कि अरे यार 3 क्वांटिटी में खेलना है, इन 3 में से 2 गिवन होगी, एक अननोन होगी। तो अपन को परेशान नहीं होना। जैसे ये सबसे बेसिक सवाल है, आप तुरंत कर सकते हो, झट झट जल्दी से बताओ इसकी पावर। सबसे पहले पावर निकालनी है, कुछ भी हो जाए। जो गुप्ता सर ने बताया है सबसे पहले वो फंडा लगाना है। चलो पावर बताओ। कॉन्वेक्स की तरफ, कॉन्वेक्स की तरफ रेडर, तो पावर पॉजिटिव। डिफरेंस बता, 0.5 अपॉन 0.2। प्लेन सरफेस की पावर 0। टाटा बाय बाय, पावर आ गई 5/2, 2.5 डायप्टर। बता क्या आंसर सही है क्या? मुझे फोकल लेंथ चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, तो क्या लगाऊंगा?
100/f पावर 2.5, 100/f। कैलकुलेशन करनी नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना। पॉइंट हटाया 10, 25 का पहाड़ा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, f बराबर 40। ये सबसे बहुत बेसिक फंडामेंटल सवाल है जो तुझे हमेशा जगते सोते समय आना चाहिए कि पहले मैं अपने तरीके से पावर निकाल लूंगी और फिर पावर से किसको जोड़ लूंगी, फोकल लेंथ को। यस और नो, करिए। आगे बढ़ूं? वो एक दिन 15 कॉन्सेप्ट सिखाए थे, उसी कॉपी में काम होगा आज। वो 15 ठिकाने रखना है, इधर उधर मत कर देना। कहीं अच्छे पन्नों पे वो लिख लेना 15 कॉन्सेप्ट, वो शॉर्ट नोट है। आज वही चीज आगे बढ़ाऊंगा। सोलवे नंबर से प्रिज्म के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, लेंस जितना पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। आज की क्लास 100% कैसी रहेगी, कॉन्सेप्चुअल, थ्योरेटिकल, कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा। इसलिए बिल्कुल शॉर्ट नोट जैसे बनेंगे। एक दिन 15 पॉइंट लिखवाए थे, आपको याद हो तो। वो 8 लेक्चर का रिवीजन था। आज कराऊंगा 9 से लेके 14 लेक्चर तक रिवीजन। लेक्चर 9, 10, 11, 12, 13, 14, इन सब का रिवीजन, सारे कॉन्सेप्ट का। क्या बात समझ रहे हैं? तो उसी वाली कॉपी में जाएगा जो 15 शॉर्ट नोट वाली कॉपी है। जिसने नहीं बनाया वो जरूर बना ले, वो शॉर्ट नोट बहुत जरूरी है। पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद ये 50-60 पॉइंट ऐसे आ जाएंगे जिससे आप पूरा चैप्टर क्या कर सकते हो, रिवाइज। दिन में 5 बार रिवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लिखें। अब दिमाग में बात बैठा हो, देखो मैं आपको आइडिया देता हूं क्या, प्लीज बोर्ड पे देखो। पहले मैं आशीष सर के फंडे से क्या निकाल लूंगी, पावर। ये फोकल लेंथ दे रखा है, इससे भी क्या निकाल लूंगी, पावर। दोनों पावर को क्या कर देंगे, इक्वेट, आंसर। सोचो, करोगी तो हो जाएगा। पहले अपने तरीके से पावर निकाल लें, जो अपन ने तरीका सीखा। फिर क्वेश्चन में फोकल लेंथ गिवन है, वहां से पावर निकाल लें। कितना, 0.05 सेंटीमीटर, मीटर। वन बाय 20 मीटर।
क्या आ रहा है दीदी आपका? दीदी आपका क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा आपका? आ रहा है? हाँ तो आ रहा है तो बताना फिर। कितना? 5 किलोग्राम? अच्छा, ओके, चलो। ले सब लोग बोर्ड पे देखेंगे। पहले अपने तरीके से पावर तो निकालनी ही है। पावर चल बता, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम, पावर पॉजिटिव 0.5 बटे आर। आर है ही नहीं तो क्या करें, आर नहीं है तो क्या करें, +0। क्या पावर 0.5 बाई आर आई क्या आपकी? सच सच बताओ। अब ये फोकल लेंथ से भी मैं पावर निकाल सकती हूं। 1/f लगाऊंगी या 100/f? क्यों? सेंटीमीटर है तो 100/10। कितना? 10 डायप्टर। ये भी पावर, ये भी पावर, दोनों पावर को क्या कर देंगे? इक्वेट। तो बताइए, 0.5/r बराबर 10। अच्छे से देखना, तसल्ली से। पॉइंट हटा 10, 5 का पहाड़ा 2, तो 1/2r बराबर 20। तो सॉल्व करेंगे, आर को वहां ले जाएं, 10 को नीचे ले जाएं, 1/20 मीटर आएगा। क्यों मीटर में आएगा? क्योंकि पावर डायप्टर में तो रेडियस हमेशा मीटर में ही तो रखते हैं, और सेंटीमीटर में करना है तो इसको 100 से गुणा कर दो, तो 5 सेंटीमीटर। दोनों आंसर सही है। बोलो। मॉड्यूल लाए हैं क्या? मॉड्यूल निकालें और 2-3 सवाल करके देखें। एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 60, 61, 60, 61 और 59, 60, 61 और 59। 5 मिनट हैं आपके पास।
हाँ, आए क्या आंसर? देखो, 3 सवाल हैं। हमेशा तरीका क्या है, अपन को अपने तरीके से क्या निकालनी है, पावर। चलो सबसे पहले 60 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60। 60 क्या कह रहा है, अब आराम से लैंग्वेज पढ़नी है। अब बाय कॉन्वेक्स लेंस विथ इक्वल रेडियाई, भाई ने बोला तो वाई कॉन्वेक्स, पर बाद में जाके रेडियस भी, तो मतलब कौन सा हो गया बताओ, एक क्यू कौन। तो अपन को लड़ाई नहीं लड़नी, जब उसने बोल ही दिया इक्वल रेडियाई है। हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 एंड फोकल लेंथ 10। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, दिमाग में बात छापिए। हमें अपने तरीके से पावर निकालनी है और उस पावर को दिए गए पावर से क्या कर देना है, इक्वेट। पहले आप अपने तरीके से निकाल लो, पहले अपने तरीके से निकाल लो। बताओ, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर पॉजिटिव, डिफरेंस 0.6 बटे आर, दोनों सरफेस एक जैसी, तो क्या 0.3/r आया है? बताओ। इसने फोकल लेंथ कितनी दी है, 10, तो फोकल लेंथ 10 से पावर बता सकते हो, 100/f। क्या? अच्छा, 1.2 आएगा, ठीक है। तो 100/10, इसके हिसाब से पावर कितनी, 10। अब दोनों पावर को क्या कर दें, इक्वेट। ये सेंटेंस दिमाग में धीरे धीरे बोलिए। हमें पहले अपने मेथड से पावर निकालनी है और फिर उस पावर को दिए गए पावर से क्या कर लें, इक्वेट। दिए गए पावर मतलब फोकल लेंथ दे रखी है, तो उसे हम क्या निकाल सकते हैं, पावर। अब दोनों पावर को क्या कर दें, इक्वेट। बताइए, 10 बराबर 1.2/r। अब घबराना नहीं है, कैलकुलेशन सही करना है। पॉइंट हटेगा था नीचे, 10, यहां 10 और 10, 100r बराबर 12, r बराबर 12/100, किस में आएगा, मीटर। क्यों? क्योंकि पावर डायप्टर में चल रही है ना भाई, तो ऐसा ही सिस्टम में ही आएगा। 12/100 मीटर, और सेंटीमीटर में चाहिए, तो 12/100 को 100 से गुणा कर दें सेंटीमीटर के लिए, तो आंसर 12 सेंटीमीटर। ये भी सही है, ये भी सही है। देखिए, आया किसी का आंसर, पक्का? चलो सवाल नंबर 61 पे आओ। 61 क्या कह रहा है, 61 कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स, देन यू हैव टू ड्रॉ प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स, बताओ कितनी रेडियस दे रखी है, 18, म्यू कितना, बस खत्म। अब तो तुम इतने होशियार हो गए हो। डिफरेंस 0.6, 18 नहीं, 0.18, रेडियस हमेशा यहां मीटर में प्लस 0, तो पावर 0.6/0.18। अच्छे से करो, 100, 10, 6×3 = 18, टक टक, 10/3 डायप्टर। अब मुझे चाहिए फोकल लेंथ, 100/f। कितना आंसर, कितना आंसर, 30। इतने सवाल हो गए, घर जाकर इन्हीं को एक बार रफ कॉपी फिर से करो, इन्हीं को लिख लो रफ कॉपी में लाइन से, सवाल 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 सवाल, फिर वापस सॉल्व करो। क्यों नहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इतने सारे सवाल हैं और इतनी बार पेपर में आए हैं, 2020, 2022, 2023, 2018, 17, हर साल आता है। तो उसके पीछे पड़ जाओ ना, और है कितना सरल, एक लाइन में सॉल्व हो रहा है। करिए, नीचे नोट लगाइए, नीचे नोट लगाइए।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो 2 से 3 बार नीट में पूछी गई। ध्यान से सुनिएगा। एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसको एक लिक्विड में डुबो दिया, और मजे की बात है उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लेंस के बराबर है। बोले तो लिक्विड का भी म्यू कितना है? 1.5। डायग्राम बना लीजिए। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और एक लिक्विड में कंप्लीटली डुबो दिया तो उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस के बराबर, दैट इज 1.5। जल्दी से पावर बताओ, पावर बताओ। पावर 0। क्यों? पावर होता क्या है? पावर होता है डिफरेंस इन म्यू बटे आर। पावर होता है डिफरेंस इन म्यू बटे आर। बताइए, बाहर भी 1.5 है, अंदर भी 1.5 है, तो मेरे बेटे डिफरेंस कितना हुआ? 0। तो पावर इज 0। पहली बात, अगर एक लेंस को ऐसे लिक्विड में डुबो दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के ही बराबर है तो सिस्टम की पावर। सर, ये पावर 0 का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग, नेगेटिव है तो 0 का मतलब नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग। मैं ये बात 8वीं क्लास वाले 10वीं क्लास वाले बच्चे को भी समझा सकता था बिना इस फॉर्मूले के। देखना कैसे। ये लाइट रे आई, सुनना मजे आएंगे आपको। रिफ्रैक्शन क्यों होता है भाई? 14 लेक्चर पढ़ लिए। क्यों होता है रिफ्रैक्शन? मीडियम चेंज, द बेसिक कॉज। मीडियम चेंज की घटना कोई तो क्या बोलते हैं? तभी तो लाइट बेंड करती है। लाइट क्या कहेगी? मैं तो 1.5 से आ रही हूं, 1.5 में ही जा रही हूं, मुझे कोई मीडियम चेंज महसूस कैसी निकल जाएंगी? इट मीन्स नाइदर कन्वर्ज नॉर डाइवर्ज। सोचो। 10th क्लास वाला बच्चा भी हैप्पी, उसको कोई फॉर्मूला नहीं पता, उसको तो केवल एक बात पता है, मीडियम चेंज होता है तब रिफ्रैक्शन होता है। लाइट क्या कह रही है? मैं 1.5 से ही आ रही हूं, 1.5 में ही मेरा तो मीडियम चेंज ही नाइदर कन्वर्ज नॉर डाइवर्ज। क्या बात सही है? और अगली बात सुनना, ये लेंस इनविजिबल हो जाएगा। है? ये क्या है? कोई भी चीज क्यों दिखती है? जब उसकी इमेज बनती है। इमेज की परिभाषा बताइए, पहला लेक्चर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कहीं आएगी नहीं, क्योंकि रेस कैसी हैं? पैरेलल। एनसीईआरटी में एक सवाल है, एक जादूगर पहले लेंस को हवा में दिखाता है सबको, फिर लेंस को एक लिक्विड में डाल देता है और लेंस दिखना बंद हो जाता है। क्या मतलब हुआ? तो आपको बोलना पड़ेगा उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के बराबर है, इसलिए लेंस कैसा हो गया? इनविजिबल। मैं अपने सवाल को फिर से बोलता हूं। जादूगर पहले लेंस को दिखा रहा है, देखो लेंस ये रहा, फिर लेंस को उसने पानी में डुबो दिया और लेंस दिखना बंद हो गया। तो बताइए उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? आंसर है उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के बराबर है, क्योंकि इमेज कब बनेगी? जब रेस बेंड होंगी तभी तो कटेंगी। इमेज, व्हाट इज इमेज? व्हाट इज इमेज? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेस। कटेंगी नहीं। क्या बात समझ में आ रही है क्या? और दूसरी मजे की बात, इट बिहेव एज अ ग्लास प्लेट। क्या क्या बातें बता रहे हो आप?
सर ग्लास स्लैब क्या करती थी बताइए तो। ग्लास स्लैब का क्या था काम, याद करो। ग्लास स्लैब कभी भी डेविएशन पैदा, क्या इसने डेविएशन पैदा किया क्या? लाइट आई और सीधी चली गई। कोई पूछेगा इसकी फोकल लेंथ बताओ, तो पावर होता है 1/f, पावर 0। तो बताइए फोकल लेंथ इनफाइनाइट। ये 4 प्रश्न हैं, चारों में हाईलाइट कर रहा हूं ताकि तुम सिस्टमेटिक लिख सको। आना मेरा साथ देना, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। पहला सवाल, इस सिस्टम की पावर, पहला प्रश्न। दूसरा, ये लेंस कैसा हो जाएगा, इनविजिबल, एनसीईआरटी का सवाल। तीसरा, ये सिस्टम किसकी तरह बिहेव करेगा, ग्लास स्लैब। क्यों आशीष सर ग्लास स्लैब क्यों, ये बात समझ में नहीं आई। ग्लास स्लैब कभी भी डेविएट नहीं करता, याद करिए। ग्लास स्लैब की पावर 0 है, ये भी डेविएट नहीं कर रहा। और चौथा, इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट, बशर्ते लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होने चाहिए, से। इतने सारे सवाल इससे पूछे जा चुके हैं पुराने पेपर में। बना लीजिए और लिखने के बाद इसको पूरा बॉक्स में डाल दीजिएगा ऐसे। बहुत फेमस बात है, एक बार और समझाऊंगा। और जो मैंने हाईलाइट किया है वो जरूर हाईलाइट करिएगा। ये सारे प्रश्न हैं। मिटाऊं? चारों पॉइंट बोलो। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के बराबर है तो, पहला पॉइंट, पावर 0, फोकल लेंथ इनफाइनाइट, लेंस इनविजिबल, लेंस बिहेव एज अ ग्लास स्लैब। ऐसे याद होने चाहिए, ऐसा पढ़ने का अंदाज होना चाहिए पूरा बोलते हुए। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के बराबर है तो पहला पॉइंट, पावर 0, फोकल लेंथ इनफाइनाइट, लेंस इनविजिबल एंड लेंस बिहेव एज अ ग्लास स्लैब बिकॉज ये डेविएशन नहीं कर रहा है। पढ़ो ना, ऐसा पढ़ो कि मतलब यूं मजा आए आपको चीजें समझने का। अरे सर इंटरेस्ट आ रहा है, चीजें मजे आ रहे हैं सर। पावर 0, फोकल लेंथ इनफाइनाइट, लेंस इनविजिबल। अब 59 देखो, अब हो जाएगा आपसे। 59 देखो, क्या पूछी उसने, फोकल लेंथ या पावर? फोकल लेंथ, कितना आंसर, इनफाइनाइट। बोलिए, अगला लिखिए सब क्वेश्चन। करूं, नेक्स्ट करूं? जैसे आपसे पूछेगा, एक वाटर ड्रॉप है इन एयर, पानी की बूंद है और एयर में है, ये कैसा बिहेव करती है? कैसा बिहेव का मतलब, ये लाइट को कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है? कहने का मतलब, लाइट ऐसी आई तो ये कन्वर्ज करेगी, या फिर लाइट ऐसी आई तो उसको क्या करेगी, डाइवर्ज। चलो देखो, डायग्राम बना लो। अब वाटर ड्रॉप इन एयर क्या करेगी,
यार कन्वर्ज और डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो, आपको बोलना आना चाहिए। कोई कह रहा है कन्वर्ज, इसका मतलब मुझे समझना चाहिए पावर पॉजिटिव। कोई कह रहा है डाइवर्जिंग, इसका मतलब मुझे समझना चाहिए पावर क्या है, नेगेटिव। पहले ये बात को लॉक करो, बेसिक समझो, भागा दौड़ी मत करो, फंडामेंटल से प्यार करो कि कन्वर्जिंग है इसका मतलब पावर पॉजिटिव, डाइवर्जिंग है तो पावर नेगेटिव। अब पावर पे कमेंट करना है तुम्हें, तुम कर सकती हो, सोचो, तुम कर सकती हो, सोचो। वही तरीका जो मैंने आपको सिखाया, देखो कैसे, भूल गई तुम, देखो कितना आसान है। ये वाटर ड्रॉप, ये पानी भर दिया आपने, समझना 2-3 बार, ऐसा लगेगा कि पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। ये आजू बाजू एयर, ठीक है। वही बात, पावर तो सरफेस की होती है, हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है बता तेरी पावर क्या है। इस सरफेस के पास आए, प्लीज बोर्ड पे देखें, इस सरफेस के पास आए, बताएं इसका कॉन्वेक्स कहाँ है, कहाँ है कॉन्वेक्स, बाहर। सर कैसे पता चलता है, मैं नहीं पता लगा पाती सर। अरे कॉन्वेक्स का मतलब है उठा हुआ, अंदर से देखेगी तो सरफेस दबी हुई है, बाहर से देखेगी तो सरफेस उठी हुई है, मतलब ये कौन है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की तरफ म्यू, ओ हो, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम, इस सरफेस की पावर पॉजिटिव। व्हाट अबाउट दिस सरफेस, इसको भी गोला मारा, बता इसका कॉन्वेक्स कहां है, कहां है, यहां कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है, बोले तो रेरर, ओ हो, इसकी पावर भी पॉजिटिव, इसकी भी पॉजिटिव, इसकी भी पॉजिटिव, टोटल पावर दोनों को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव पावर मींस व्हाट, कन्वर्जिंग, इसका मतलब ये कैसी डिवाइस है, कन्वर्जिंग। क्या बात समझ में आ रही है? कितना मस्त सवाल है, आप देखो, वो मेथड इतना जादू मेथड है कि कितने ही प्रश्नों को हल कर देता है। लिख लीजिए, तो कौन सा सही आंसर आ जाएगा बताइए इसमें, फर्स्ट ये सही है, ये गलत है, आंसर कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग गलत है। ये तो क्लास है थ्योरेटिकल क्लास, एक सैटरडे या संडे को लूंगा, जो आपका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, उसमें कराऊंगा लेंस के केवल 15 न्यूमेरिकल, जैसे प्रिज्म के करे थे ना वैसे केवल न्यूमेरिकल। तो 2 क्लास हैं, पहली क्लास तो आज है और दूसरी क्लास सैटरडे या संडे को होगी, जिसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा। तो पहली क्लास आज 10 बजे प्रिज्म, जिसमें मैं लेक्चर नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 इन सबको क्या कराऊंगा, सिस्टमेटिक रिवाइज, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें सेट हों, बार बार आप उनको अच्छे से रिवाइज कर सकें सारे पॉइंट। और उसके बाद एक क्लास लूंगा जिसमें 15 न्यूमेरिकल कराऊंगा, केवल किसके, लेंस के, ताकि आपकी लेंस पे ग्रिप और मजबूत हो जाएगी। चलिए होमवर्क लिख लें, ईएलपी दें पहले तो, ईएलपी नंबर 5 लिखिए, ईएलपी नंबर 5, सवाल नंबर तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, 10वां,
11वां, 12। मजे की बात है, ये सारे आज के ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं और करना कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। सब में करना क्या है पता है आपको? तीन चीजों में से दो चीजें गिवन होंगी, एक गायब। कभी रेडियस गायब कर देगा, कभी म्यू गायब कर देगा, कभी पावर गायब कर देगा। बस इन्हीं से खेलना है। कितने हो गए काउंट करो? 8। मॉड्यूल 2, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 59, एक्सरसाइज 1 59, 60, 61, 66, 68, और 83। कितने हुए देखो? 14। अब आओ एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8वां, 8वां, उसके बाद 20, 20, उसके बाद 27, 31 और 34, 34। कितने? अब ये सोचो 19 के 19 पावर पर बेस्ड है, और तुम अगर 19 सवाल में पावर सोच लोगी तो पावर पावर हो जाओगी। सोचो, कुछ बचेगा ही नहीं फिर। 19 सवाल में पावर लगाना है और एक ही फंडा लगाना है, कॉन्वेक्स की तरफ रेयर है तो पावर पॉजिटिव। खत्म। कब मिलेंगे अब? आज रात को 10 बजे। हाँ, 10। मन नहीं कर रहा जाने का कि तुम्हें 2 घंटे और पढ़ा दूं, और तुम्हारा मन कह रहा है कि 2 मिनट भी मत पढ़ाओ। कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे करता है? मास्टर का मन और टीच बच्चों का मन है। मास्टर के और पढ़ा सर, 1.5 घंटे पढ़ ले वही बहुत है। चलो धन्यवाद। रात को 10 बजे खाना खा के बैठना, पलंग पे नहीं बैठेगा कोई भी, टेबल कुर्सी पे बैठना है। लेटे लेटे नहीं पढ़ना है कि बस वीडियो चल रहा है, हाँ सर मजे आ रहे हैं। लिखने हैं साथ साथ। ये किस बात के लिए? वो तो मजाक करते नहीं, आप लोग खा लो। अच्छा तेरा बर्थडे है, फिर ठीक है, बर्थडे की तो फिर ले लूंगा मैं।